दोस्तों दुनिया में एक मुस्लिम देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। आप लोगों ने भी नाम ज़रूर सुना होगा। ये ना सिर्फ अफ्रीका का ही सबसे बड़ा देश है बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा देश है बाय साइज, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की वजह है इसकी ग्रैंड मॉस्क, यानी कि वो मस्जिद कि जो अभी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। ये मस्जिद बहुत ज़्यादा आलीशान और बहुत ज़्यादा बड़ी है और चर्चाओं की वजह यही है कि क्योंकि ये मस्जिद न सिर्फ पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है बल्कि पूरी दुनिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद है, एक्सेप्ट मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी। यानी मस्जिद हराम जो कि मक्का शरीफ में है, मस्जिद नबवी जो मदीना में है, इन दोनों मस्जिदों को अगर हटा दिया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबको मिलाकर देखा जाए तो फिर तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मगर यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि इस मस्जिद पर जो मीनार बनाया गया है वो दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार बताया जा रहा है। यानी इतना ऊंचा मीनार किसी मस्जिद का नहीं है, जो कि लगभग 265 मीटर्स या फिर हम कह सकते हैं 869 फीट के करीब बताया जा रहा है। इसके अलावा जहां तक मामला एरिया का है, स्पेस का है, तो माना जा रहा है कि आसानी के साथ इस मस्जिद में एक वक्त में 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। आप लोग इन तमाम चीज़ों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई ये मस्जिद तो ग्रैंड मस्जिद ही है। मगर इस मस्जिद के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इसकी इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पहली कंट्रोवर्सी तो यही है कि जो अल्जीरिया के एक लीडर थे इनके पुराने, जिन्होंने लगातार इनके देश पर 20 साल तक राज किया था, वो ये चाहते थे कि इस मस्जिद का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए ताकि बाद में लोग उनका नाम याद रख सकें इस मस्जिद की वजह से। लेकिन 2019 आते-आते उनको गद्दी छोड़ना पड़ी और मस्जिद ये बनकर तैयार हो पाती उससे पहले ही वो जा चुके थे, तो उनका ये सपना अधूरा रह गया। मगर हाँ, ये जो पूरी मस्जिद बनी, जो एक लंबे वक़्त में बनकर तैयार हुई है और मोटी रकम जिसमें खर्च हुई है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें हद से ज़्यादा करप्शन हुआ है, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हुआ है। आप सोचिए कि मस्जिद जैसी चीज़ में भी अगर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है। लोगों की तरफ से तो यहाँ तक आरोप लगाया जा रहा है कि जिस जगह पर ये बनाई गई है वो बहुत रिस्की है। यानी इन तमाम चीज़ों का भी ख़्याल नहीं रखा बनाने वालों ने कि अगर अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो इसे किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। यानी अर्थक्वेक इसको डैमेज कर सकता है, इसको कोलैप्स कर सकता है, ऐसा लोगों का दावा है। हालाँकि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है इन सारे आरोपों से, लेकिन ज़ाहिर है चिंगारी वहीं से उठती है जहाँ कुछ ना कुछ होता है। साथ ही साथ कुछ लोग इस बात से भी खफा हैं कि अभी मस्जिद सिर्फ ओपन ही हुई है, ऑलरेडी ये कंसीडर कर लिया गया है कि अगले 5 साल तक के लिए इसको टूरिज्म के लिए, यानी टूरिस्ट के लिए खोल कर रखा जाएगा। वहां से भी मोटी कमाई की जाएगी। और तो और जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है वो है चाइनीज एंगल। दरअसल अल्जीरिया की गवर्नमेंट ने इस मस्जिद को बनाने के लिए, जिसमें इतना लंबा वक्त लगा है और इतनी मोटी रकम लगी है, जानते हैं किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था? मतलब किस कंपनी से बनवाई है ये? अल्जीरिया ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसका ठेका दिया था चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी को, जिस कंपनी को दरअसल चाइनीज स्टेट ही ओन करती है। मतलब ये चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है। अब आप लोग सोचिए, ये वही चाइना है कि जो अपने यहाँ पर ऑलरेडी सैकड़ों मस्जिदों को या तो ख़त्म कर चुका है पिछले सिर्फ कुछ सालों के अंदर, या फिर उनको बदल चुका है, उनको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर चुका है। उनके अगर बात नहीं बनती है, लगता है कि ज़्यादा प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, तो फिर उनके मीनार गिरवा देता है, किसी के गुंबद तुड़वा देता है। इसके अलावा उइगर मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, इवन जो बेसिक चीज़ें होती हैं यानी प्रेयर वगैरह, दाढ़ी, हिजाब और ये सारी चीज़ें, सूअर के मांस से बचना, इन तमाम चीज़ों पर भी वो लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ऑलरेडी लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो वही चाइना आप देख सकते हैं कि जो अपने देश में ये सब कुछ कर रहा है, वो बाकी दुनिया में क्या कर रहा है? मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे तो बेनिफिट चाहिए, उसे पैसा चाहिए। यही वजह है कि आज के दौर में चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है। कहीं पर जंग हो, कुछ हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस वो जितनी ज़रूरत होती है उतने बयान देता है, वरना हर चीज़ में बिज़नेस ढूँढता है। उसे कोई लेना देना नहीं है, बस आप उसे बिज़नेस करने दो अपने इलाके में, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। ये उसकी पॉलिसी है आज के दौर में। तो यही वजह है कि जो अपने यहाँ पर मुसलमानों को परेशान करे पड़ा है, वही दूसरे मुस्लिम देश में दुनिया के आज के दौर की सबसे बड़ी मस्जिद उसने तैयार कर दी। मतलब अब तो पिछले कुछ सालों में ऐसी मस्जिद कोई बनी भी नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि मक्का मदीना में जो मस्जिदें मौजूद हैं वो बहुत पुरानी हैं और धीरे-धीरे वक़्त के साथ उनको मॉडिफ़ाई किया गया, उनको बड़ा किया गया है।
तो आजकल के दौर में और ख़ास तौर से हमारे दौर में तो ज़ाहिर है ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनकर तैयार हुई है। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जानकारी मिली होगी बहुत सारी। अगर वाक़ई मिली हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।